मर्द रोते नहीं है, ये तो सब कहते हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि जब मर्द रोता है तो आवाज नहीं होती। सोचा था तुम सिर्फ मेरी हो किरण, और उसी भूल की सजा है ये। सूरज, कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी, स्केचिंग बाद में कर लेना। हेलो, अभी ठीक है, भेज दीजिए। कहाँ जा रही हो? वो ऑफिस से कुछ फाइल्स आने वाली। प्रिया ले लेगी। प्रिया, दरवाजा मैं खोलती हूँ। तुम भैया के लिए ब्लैक कॉफी बना दो, उनकी कॉफी ठंडी हो गई है। हाँ, किताबें बहुत पढ़ी, पर चेहरे पर पढ़ना नहीं सीखा। सही कहा है निदा फाजली साहब ने, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा करके देखो। सूरज भैया, आप स्केचिंग बहुत अच्छी करते हो। थैंक यू, एक तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। थैंक यू भैया। और भैया, आज कुक से आपकी फेवरेट वाली भिंडी बनवा दूं? बनवा दो। नहीं, गोभी बनेगी। पर भैया को गोभी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्केट में फ्रेश मिल रही थी, मस्त कांदे में फ्राई करके बना दो। फाइनल हिस्सा आप ऑफिस में दे देना, और कल से आने की जरूरत नहीं है। मैडम, क्या करती हो? आई सेड लीव, निकलो यहाँ से। किरण, प्रिया से कुछ गलती हुई है क्या? तुम्हें मुझसे ज्यादा जानने की गलती। अब प्लीज तुम ना उसके फेवर में बात मत करो। मैं नहीं ले रहा हूँ उसका। तुम सही कह रही हो कि एक पार्टनर को दूसरे का फेवर नहीं लेना चाहिए, जो मैं नहीं ले रहा हूँ। गलती हो गई मुझसे। लेकिन एक बात है किरण, तुमको मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है। ऐसा क्यों कह रहे हो सूरज? अच्छा ठीक है, मैं उसे नहीं निकालूंगी। क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, काम पे जाना है, बस लेट हो रहा हूँ। वक्त के साथ साथ क्या प्यार कम हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ऐसा कहते हैं वो बहाने बनाते हैं। सही कहा। वक्त के साथ साथ अगर प्यार खत्म हो जाए तो वो प्यारी का। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी चांदनी माना था किरण, पर तुम तो सूर्य की वो धूप निकली जिसने मेरा घर ही जला करके रख दिया। आज से ये सूरज तुम्हारे लिए ढल गया, अब कभी नया सवेरा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कितना कुछ बदल गया है ना यार। हाँ, मैंने अभी 2 महीने पहले अपने पूरे केबिन का इंटीरियर चेंज किया था। I wanted to add some spice, you know. इस नए स्पाइसी डेकोर में देखो, मेरी उन पुरानी स्केचेस के लिए जगह नहीं बची। इडियट अक्षय को कहा था कि जो करना है कर लेना, पर सूरज का स्केच मत हटाना। कोई बात नहीं किरण, समझ सकता हूँ। नहीं बेहतर है। देखो तभी तो
यहाँ पे कभी हमारी स्केच हुआ करती थी। इस नए डेकोर में मेरे उन स्केचेस के लिए जगह बची नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम सूरज? अगर मेरे नए डेकोर में अगर तुम्हारी स्केच की जगह नहीं होगी तो वो डेकोर मेरे कुछ काम की ही नहीं है। देखो तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ओह सॉरी किरण मैम, सॉरी अक्षय सर, मैं बाद में आती हूँ। एक मिनट, तुम्हें ये कैसे लगा कि मैं अक्षय हूँ? सॉरी सर, वो मुझे गलतफहमी हो गई। ये गलतफहमी? ऐसे कैसे गलतफहमी? कुछ नहीं मैम, बस मीटिंग से पहले फाइल वेरीफाई करानी थी आपसे, पर मैं बाद में करवा लूंगी। नहीं, ला। अक्षय ने चेक कर लिया? यस मैम। किरण, अक्षय तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट है ना? हाँ। तुम्हें कॉफी पिलाते पिलाते तुम्हारी फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने लगा हूँ। अरे अब अक्षय इतना टैलेंटेड है तो मैंने सोचा कि इसे ग्रो करने देना चाहिए। जिसपे आंखें बंद करके भरोसा किया जाता है, सबसे गहरी चोट वही देता है। किरण, सूरज ऐसा देखो, चलो मीटिंग में जाना है ना, तो चलो। अरे कपड़े पहनना कोई तुमसे सीखे। और मर्दों को तड़पाना कोई तुमसे। यार राघव, आज मैं बस बच गई हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं कि सूरज सर आए हुए हैं? अरे एक तो तुम लेट आई और ऊपर से सीधा कैबिन में चली गई, तो फिर मैं कैसे बताता? किरण मैम को भी मानना पड़ेगा यार, मतलब एक ही ऑफिस में दो मर्द के साथ गले मिल रही थी, अभी अरेस्ट पे गई हैं अक्षय को। अरे यार मुझे ना सूरज सर के लिए सच में बुरा लगता है। है ना, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस अमीर लोगों के चोचले होते हैं, और मैं मान ही नहीं सकता कि कोई इंसान इतना बेवकूफ भी हो सकता है। अभी अभी मैडम आई और अक्षय लेकर आई, तो सूरज सर ने भी देखा ना उन्हें। सही कह रहे हो तुम यार। और ये बिलियनियर्स लड़के सब बड़ा ओपनली होता है। तो सर का भी तो फायदा ही है, मतलब फील्ड आर्टिस्ट को आम कैंडी बनने का मौका मिल रहा है। ये इतनी ऐशो आराम की जिंदगी कोई इन सब चीजों के लिए क्यों ही छोड़ेगा? बिल्कुल सही कह रही हो। और हाँ, जब लड़कियां गोल्ड डिगर बन सकती हैं तो फिर मर्द क्यों नहीं? तो ये औकात है मेरी तुम्हारे ऑफिस में, और क्यों ना हो। सही तो कह रहे हैं ये दोनों। कोई बेवकूफ ही होगा जिसे ये सब नहीं दिखता होगा। किरण, तुम्हारे प्यार में इस तरह बदनाम हुआ हूं मैं कि अब मेरे पास खुद का नाम मिटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्या हो रहा है यहाँ? हेलो मिस्टर सूरज, आपका आधार कार्ड चेंज नेम अपडेट हो गया है, तो आप अपना पासपोर्ट भी लेकर आ सकते। तुम कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं, वो एक्चुअली जो मेरा पासपोर्ट है तो उसमें ना यहाँ का एड्रेस अपडेट करवा रहा है, तो बस इसीलिए। मुझे लगा कि तुम मुझे कहीं छोड़कर जाने वाले हो। ऐसा ना कभी सोचना भी मत। तुम सोचोगे, और क्यों तुम्हें छोड़ करके जाऊंगा? क्या तुमने कभी कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं? अब एक एनिवर्सरी भूल गई तो तुम अब तक गुस्सा रहोगे? अच्छा चलो, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। हेलो, हाँ नैना, आज की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। ओके।
अब तो तुम खुश हो ना? ले लो, कुछ काम होगा। कहाँ जा रही हो? की बात कर लो ना। हेलो, तुम्हें कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओह, ओके, ठीक है, मैं आती हूँ। अर्जेंट होगा, कुछ काम। सॉरी। है ना? चल। तो मैं जब आऊंगी तो तुम मुझे यहीं मिलोगे ना, हमेशा की तरह? देखा ना मेरे कॉल से कैसे भागती हुई चली आई। मेरे आगे तुम कुछ नहीं हो सूरज। सही तो कह रहा अक्षय, जब चुनने का वक्त आया तो तुमने मुझे नहीं, अक्षय को ही चुना। कल तेरी किरण मेरे साथ गोवा जा रही है। ओवुलेशन पीरियड चल रहा है उसका, बच्चा पैदा करेगी वो मेरे साथ। यकीन नहीं होता तो ये देखो। कितनी शिद्दत से किरण कोशिश कर रही है ताकि किरण और मेरा बच्चा हो सके। सूरज, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने डिवोर्स पेपर रेडी कर दिए, पर इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। प्रशांत, मैंने आपको बोला था कि मुझे ये डिवोर्स जल्द से जल्द चाहिए। देखो सूरज, अगर हस्बैंड और वाइफ कम से कम 2 साल के लिए अलग रहते हैं तो डिवोर्स मिलना इजी होता है, मगर तुम्हारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड प्लीज डोंट माइंड, उसके पास तुमसे ज्यादा पैसा है। प्रशांत, मैंने आपको पहले ही बोला, मुझे उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा कुछ नहीं चाहिए। इसी डिवोर्स बिना किसी लेन देन के करवा दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। हेलो। सूरज, मैं केबिन में आई तो तुम मुझे दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए तुम? वो थोड़ा थक गया था तो इसलिए घर वापस आ गया। अच्छा बेबी, सुनो ना, वो एक्चुअली ना मुझे एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जाना है और मुझे 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, बट आई प्रॉमिस मेरे आने के बाद पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। कल तेरी किरण मेरे साथ गोवा जा रही है। तुम्हारे हर झूठ पर मैं सर झुकाता जाऊंगा। किरण, ये सूरज अब कोई आवाज नहीं करता, सिर्फ चलता है। बाद में याद करोगी कि एक पागल था जो तुम्हारे हर धोखे को रब की मर्जी समझकर सह गया। हेलो सूरज, आर यू देयर? हाँ, सुन रहा हूँ। अब किरण, एक सवाल करूं तुमसे, मतलब ऐसे ही दिमाग में आया, अगर तुमको किसी और से प्यार हो जाए तो? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, किरण सिर्फ तुम्हारी है। अगर हो भी जाए ना तो तुम टेंशन मत लेना, सूरज तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चला जाएगा तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे उसे। जब तक किरण जिंदा है ऐसा कभी नहीं हो सकता, और किरण अपने सूरज को पाताल से ढूंढ के भी निकालेगी। तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी किरण। क्योंकि सूरज हमेशा के लिए मर गया, जिंदा रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ आरा। तू थी मेरी किरण, तू थी मेरी सुबह, पर तेरी सुबह में मैं कहाँ था कभी। यार
यार बहुत मजा आया तेरी किरण के साथ। किरण ने तो मुझे जन्नतें दिखा दी। मेरे बर्थडे पर ऐसा गिफ्ट दिया है मुझे, जिंदगी में कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक शिकायत है तुझसे, तो उसे बिस्तर पर खुश नहीं रख पाता है क्या? मुझसे भी उसका मन ही नहीं भर रहा है। हेलो, हाय सूरज। तुमने एकदम सही टाइम पे कॉल किया है। मैं जस्ट एयरपोर्ट पहुंची। अच्छा सुनो ना, मुझे ना ऑफिस में थोड़ा सा काम है, तो मैं तुमसे डिनर के बाद मिलो। एक बार बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया था। गुड बाय किरण। क्या हुआ, मन नहीं भरा मुझसे? यस। तो अंडरग्राउंड के लिए ऑफिस जाना है। हाँ चलो। अब क्या है ना, अगर मैं एक बार घर चली गई तो फिर मुझे सूरज के साथ 3-4 दिन तो रहना ही पड़ेगा। मुझे ये देखना होगा कहीं ऐसा ना हो जाए अपने दिल की वजह से मैं कमजोर पड़ जाऊं। सर आप किसी का वेट कर रहे हैं क्या? मेरी फ्लाइट है। सर ये तो अराइवल है। जानता हूं, पीछे लिफ्ट है, वहीं से डिपार्चर के लिए चला जाऊंगा। सूरज तुम यहाँ पे क्या? क्या हुआ, साख हो गई? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, चले। चलो। कॉफी? यस। अच्छा ये लो। थैंक यू। कैसी है? नॉट बैड। बेबी, क्या सच में हम 3-4 दिन में मिलेंगे? नहीं, सूरज को प्रॉमिस किया है ना। उसे हमारे बारे में पता चल गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन सूरज से ज्यादा नहीं। सूरज मेरी जिंदगी है। फिर यहाँ क्या कर रही हो मेरे साथ? You make me feel alive. सूरज ठहराव है तो तुम हलचल, सूरज घर की शांति है तो तुम डिस्को भीड़, और ये घर वाली बाहर वाली हमेशा यही क्यों होता है? अगर एक मर्द 2 जिंदगी जी सकता है तो फिर एक औरत क्यों नहीं? मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहती, ना सुकून ना जुनून। और अगर चूज करना पड़े तो सूरज या मैं? तुम जानते हो ना कि मैं सूरज से कितना प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती मैं। तुम्हारे साथ तो सिर्फ हसीन पल बिता रही हूँ। बेबी, सूरज तुम्हारी आदत होगा और मैं तुम्हारी लत हूँ। आदत छोड़ी जा सकती है लेकिन लत नहीं।
चलो Hi, I'm Arav Kapoor. हाय आओ आई एम स्निग्धा योर लैंडलॉर्ड। मैं ऊपर ही रहती हूँ। घर पूरी तरीके से रेडी है, कुछ कमी लगे तो बता देना। वेलकम टू योर न्यू हाउस। थैंक यू मैम। थैंक्स। Download Truecaller. वेलकम टू माय न्यू लाइफ। The number you have called is currently switched off. सूरज का फोन तो कभी ऑफ नहीं होता। बेबी, बैटरी खत्म हो गई होगी। तुम कॉफी पियो, तुम्हारे लिए बनाई है, स्ट्रॉन्ग, जैसे तुम्हें पसंद है। गुड बाय किरण। गुड बाय। गुड बाय। बेबी, बाय बाय गुड बाय, सब एक बराबर है। तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो भी बहुत गलत होने वाला है। बेबी, आपको समझ नहीं आ रहा है। बेबी, गलत नहीं, गलती जो हम हर बार करते हैं, हसीन गलती। मुझे ना कॉफी नहीं चाहिए, प्लीज मेरे लिए ग्रीन टी ले आओ। अरे छोड़ो उसे, मैं तुम्हें कुछ और स्ट्रॉन्ग देता हूँ। आई नो तुम हमेशा रेडी रहती हो। अरे कहा ना ग्रीन टी लेकर आओ, एक बार में समझ नहीं आता। सूरज से भी ऐसी ही बात करती हो क्या? पति है वो मेरा। और मैं तुम्हारा टाइम पास, तुम्हारे लिए सिर्फ कॉफी और ग्रीन टी बनाने वाला, है ना? कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेलो हेलो नैना, अंदर आओ। यस मैम। आज क्या मेरी कोई मीटिंग लाइन अप है? हाँ मैम, 5 बजे एक मार्केटिंग टीम के साथ है। मतलब अभी 1.5 घंटा है। ठीक है, मैं 1 घंटे में घर होकर आती हूँ। अगर मुझे लेट हो गया तो तुम प्लीज मीटिंग स्टार्ट कर लेना। हाँ ओके मैम। क्या है उस सूरज में ऐसा? उसे तो ये तक नहीं पता कि तुम्हें स्लो ड्राइव्स या कैंडल डिनर नहीं, बल्कि फास्ट बाइक राइड और क्लबिंग पसंद है। छोड़ दो सूरज को और मेरे साथ खुलकर जियो, जैसे तुम चाहती हो। ये औकात मेरा हो, समझे? तुम चांद हो, और चांद ना सिर्फ रात को ही अच्छा लगता है, दिन में सूरज निकलता है। देखती जा किरण, वो खुद तुझे छोड़ देगा। पहले ही मैंने तीर निशाने पर छोड़ दिया है। जब सूरज ढलेगा तब मेरा नया सवेरा होगा, तुम्हारे पति की तरह नहीं, तुम्हारी इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक की तरह। प्रिया, सूरज सर कहाँ है? पता नहीं मैडम, मैं लंच ब्रेक से वापस आई, उसके बाद से वो दिखे नहीं। और तूने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? तुझे पता है ना 4 बजे इसकी कॉफी का टाइम होता है। वो मुझे लगा वो कहीं बाहर। Shut up! निकल जा यहाँ से। सन की औरत।
पागल कहीं की। बेबी बेबी आई एम होम। मुझे लगा था तुम सिर्फ मेरी हो किरण, पर मैं सच जानता हूँ। तुम्हारे और अक्षय के अफेयर के बारे में सब पता है मुझे। तो लो, तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने में अपना वक्त खराब मत करना। अब अपना सारा वक्त अक्षय के साथ बिताना। वो तुम्हारे लायक है। शायद मैं नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। थोड़ा सा नाराज है, पर मुझे पता है सूरज वापस आ जाएगा, जरूर वापस आएगा। वो अपनी फेवरेट जगह पे होगा, छत पर होगा वो। हाँ सूरज, सूरज, सूरज। हेलो हेलो करण, सूरज तुम्हारे साथ है क्या? मिल नहीं रहा है, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मुझे कैसे पता होगा? थैंक्स टू यू। हेलो करण प्लीज। मैडम, आपकी वजह से ना हमसे बात तक नहीं करता था वो। सूरज, सूरज। हेलो हेलो पुनीत, सूरज का है? मुझे कैसे पता होगा? अरे तुम लोग बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? मैडम, बेस्ट फ्रेंड था। तुमने उसकी लाइफ में किसी दोस्त को रहने कहाँ दिया? हम कहाँ तुम्हारे पति का दोस्त बनने के लायक थे? मिस किरण सक्सेना। Just shut up, पुनीत। सूरज मिल नहीं रहा है, कहीं घूमने चला गया है। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। कब तक तुम्हारा ऑब्सेशन बर्दाश्त करना? आई एम हैप्पी फॉर हिम। अब अपनी लाइफ वालों पोटेंशियल पे जिएगा। Just shut up, shut up। कहाँ चले गए सूरज? तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे, तुमने हमारी सारी यादें ही जला दी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज तो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे पता है तुम वापस आओगे। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम वापस आओगे और फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगी सूरज। प्लीज प्लीज तुम वापस आ जाओ। सारे कपड़े गायब है। मतलब सूरज एक दो दिन के लिए नहीं गया। हेलो, क्या हुआ? मैडम, वो सूरज सर से बात करनी थी। क्या बात करनी थी? उनका फोन आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। वो मैडम, पिछले हफ्ते वो अपना बैंक अकाउंट क्लोज करवाने के लिए आए थे। वो तो प्रोसेस हो गया, लेकिन उसमें काफी फंड्स हैं। वो किस अकाउंट में ट्रांसफर? थैंक्स टू यू। हेलो करण प्लीज। मैडम, आपकी वजह से ना हमसे बात तक नहीं करता था वो। सूरज, मैं अपना अकाउंट तक क्लोज करवा दिया। तुम सच में कभी वापस नहीं आना चाहती? कैसे रहूंगी सूरज? माना कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो, पर हर बार की तरह मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि तुम कहीं जा सकते हो। पर अब मैं समझ गई, मुझे मेरा सबक मिल गया है। I'm
सॉरी सूरज, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफी मांगने का मौका तो दो। मैडम, मैडम, आप क्या करना है या चेक रेडी करवा दूं? मैडम, मैडम, आपका खाना लगा दिया है, मैं जा रही है। कल से मेरे को नहीं आना ना? मैंने गलती से बोल दिया था। वो खाना गर्म कर दूँ आपका? नहीं, भैया आएंगे तो हम साथ में खा लेंगे। तुम जाओ। नहीं, अब मेरा मतलब मैडम, अगर भैया आज नहीं आए तो आप थोड़ा सा खा लेना। हो सकता है वो कल सुबह आए। माझा नौरा भी ऐसे ही करता है, जब मुझसे गुस्सा होता है ना तो पूरी रात दारू पीकर बाहर ही पड़ा रहता है, कभी बिल्डिंग के नीचे तो कभी दोस्त के घर पे। लेकिन उसके दूसरे दिन दोपहर को सीधा आ जाता है, जैसे लगता कुछ हुआ ही नहीं है। मर्द लोग सब ऐसे ही होते हैं, गुस्सा भी खुद डाउनलोड ट्रूकॉलर जो और प्यार भी खूब। सूरज, सूरज, सूरज! क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? ऐसा तो बात है। सूरज, सूरज, सूरज! सूरज, तुम हमेशा यही मेरा इंतजार किया करते थे ना? आज मैं कर रही हूँ तुम्हारा इंतजार। तुमने हमेशा लाइफ में मेरी छोटी से बड़ी जरूरतों को पूरा किया। मैंने कभी उस चीज की वैल्यू ही नहीं की। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे छोड़कर भी जा सकते हो। मैंने तुम्हें इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मुझे ये तक नहीं समझ आया कि मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या अहमियत है। पर तुम कहते थे ना कि हमेशा लाइफ में कुछ नहीं रहता। मुझे पता है कि ये पल भी लाइफ में हमेशा नहीं रहेगा। तुम आओ, तुम जरूर वापस आओगे। मुझे भरोसा है कि मेरा सूरज किरण के पास वापस जरूर आएगा। What? सूरज ने तो सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया। तुम कब से मुझसे दूर जाने की प्लानिंग कर रहे थे सूरज? हेलो, हेलो कस्टमर केयर, मेरा एक अकाउंट है, मुझे उसे रिकवर कराना है। ओके मैम, अकाउंट आईडी? हैशटैग बीते लम्हे। ये अकाउंट आपका ही है ना मैम? नहीं, ये मेरे हस्बैंड का। आई एम सॉरी मैम, सिर्फ अकाउंट होल्डर को ही डिटेल दे सकते हैं। आई एम किरण सक्सेना, सक्सेना इंडस्ट्रीज की सीईओ बोल रही हूँ मैं। और ये मेरे हस्बैंड का अकाउंट है जिसे मुझे रिकवर करना है। आई एम स्टिल सॉरी मैम, आप प्लीज अपने हस्बैंड को उनके नंबर से कॉल करने के लिए बोलिए। डाउनलोड ट्रूकॉलर। हेलो, हेलो, हाउ डेयर यू?
मुझे जैसा के इंडिया हेड का नंबर चाहिए, पर्सनल नंबर अभी। मैम 3 बज रहे हैं रात के अभी। अभी मतलब अभी रहना। Hello, Daniel speaking. I'm Kiran Saxena, CEO of Saxena Industries. I need your help. Of course, Miss Kiran. How can I help you? My husband is missing and I want to activate his Insta account. Oh, I'm so sorry. Sure, send me his user ID. I will message you the details. Yes, okay, I'm just sending you right now. Thank God मिल गया। ये तो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की पिक्चर है। कितने खुश लग रहे हैं हम। हाँ, ये मेरे 26th बर्थडे का है। सूरज ने मुझे वो स्केच गिफ्ट की थी जो मैंने अपने ऑफिस में लगा दिया था, लेकिन फिर अक्षय ने वो पिक्चर हटा दी। सूरज जब उस दिन ऑफिस आया था, खाली दीवार देखकर कितना हर्ट हुआ होगा वो। ये क्या, 2023 के बाद हमारे साथ में एक भी पिक्चर नहीं है। सारी पिक्चर में सूरज अकेला है। सूरज सोशल मीडिया में अपना दर्द बयां कर रहा था। और मैं हूं कि मैं उसका दर्द समझ ही नहीं पाई। मैं उससे कितना दूर हो गई थी। पर सूरज, मैं तुम्हें जरूर वापस लेकर आऊंगी। आई नो सूरज कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, वरना तुम मुझे बिना बोले नहीं जाते। कुछ भी हो जाए सूरज, मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगी। तुम्हें वापस लाऊंगी, आई प्रॉमिस। लास्ट पोस्ट देखते हो, शायद पता चले कि तुम कहाँ गायब हो। ये तो पिछले हफ्ते की पिक्चर है। इतनी दूरी, इतनी नफरत क्यों सूरज, क्यों? नहीं, मैं तुम्हारे वजूद को मिटने नहीं दूंगी। सूरज के बिना किरण कुछ नहीं। मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी और देखना सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। चार्जर कहाँ है? चार्जर। देख लेना, लेकिन आज नहीं, एक हफ्ते के बाद। रिंग मैंने इसलिए उतार दी कि वो हाइट वगैरह कर रहा हूँ ना, थोड़ी सी लूज हो गई। जो रिंग मैंने इतने प्यार से बनवाई थी, जो हमारे प्यार की निशानी थी, मैंने उसे पिघला कर एक दावा दिल का टुकड़ा बना दिया। तुम सच में कभी वापस नहीं आने वाले सूरज। नहीं सूरज, बड़ी से बड़ी गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। तुम्हें मुझे माफ करना होगा। अरे मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार करना पड़े, लेकिन मैं हमारे रिश्ते को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगी। हेलो। सो गया तुम्हारा बोरिंग पति? मेरा तो तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। कहो तो तुम्हारी कार की बैक सीट पर रेडिंग आउट हो जाए। शायद सूरज को हमारे बारे में सब पता चल गया। वो मुझे छोड़कर चला गया। हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता।
आखिर तीर निशाने पर लग गया है। कोई बात नहीं किरण, आई विल गिव यू योर स्पेस। लेकिन तुम्हारी फितरत ही नहीं है कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम मेरे पास वापस खुद आओगी। अकेलापन तुम्हारी कमजोरी है और अमीर कमजोर लड़कियों को कंधा देना नहीं आता। सर मेरे हस्बैंड मिस्टर सूरज सक्सेना कल से मिसिंग है। इस फाइल में उसके सारी डिटेल्स है। आप प्लीज बैठिए। आप तो सक्सेना इंडस्ट्रीज की सीईओ है ना? हाँ। कोई दुश्मन हाल फिलहाल कोई थे? नहीं, सूरज खुद से कहीं चला गया है। खुद से मतलब? आप इतनी सिक्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं? वो उसने मुझे एक लेटर लिखा था। वो उसे मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया था। ओह, तो आपके हस्बैंड खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए क्योंकि आपने उन्हें चीट किया? हाँ, मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ। आप मेरी मदद करेंगे या नहीं, या मैं कमिश्नर के पास जाऊँ? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम। आप में इंसानियत कम होगी लेकिन हम में है। हम पता लगाएंगे। और वैसे वो अडल्ट हैं, अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। उन्हें जबरदस्ती लाया नहीं जा सकता, लेकिन उनका पता निकाल के आपको दे सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो सूरज, तुम हो क्या? प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ हो। मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। किरण मैम, मैं प्रशांत डाउनलोड ट्रू कॉलर। मिश्रा बोल रहा हूँ, पीएम लॉ फर्म से। मैं सूरज का लॉयर। लॉयर? मुझे आपसे कुछ लीगल इश्यूज पर डिस्कस करना है। आपकी सूरज से कुछ बात हुई है क्या? जी, उसी ने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा। मैं अभी आती हूँ। ओके, थैंक यू। क्या सूरज कहाँ है? मिसेस किरण सक्सेना, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ, आप मुझे ये बताइए सूरज कहाँ है? सूरज! कि सूरज यहाँ नहीं है। तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सूरज ने हमें हायर किया है। आई विल हैंडल योर केस। केस? व्हाट केस? प्लीज सिट। डिवोर्स केस। सूरज ने आपको डिवोर्स देने का फैसला किया। डिवोर्स? नहीं, कोई तो गलत फहमी है। वो मुझसे नाराज है। मैं उसे मना लूंगी। देखिए, सूरज ने ऑलरेडी साइन कर दिया, बस आपका साइन करना बाकी है। उसकी कोई डिमांड नहीं है, मगर आप कुछ चाहती हैं तो आप मुझसे कह सकते हैं, वरना ये म्यूचुअली हो जाए। मैं सूरज को डिवोर्स नहीं दूंगी। जगह कुछ शर्म नहीं आती? किस हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े नहीं होते? हाँ, हमारे बीच बस थोड़ी सी नाराजगी है अभी। आप हमारी सिचुएशन का गलत फायदा मत उठाइए। मुझे पता है मेरा सूरज वापस आएगा और हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। आपको अब भी एहसास नहीं है कि आपने उसके साथ जो किया है उसका उस पर कितना बुरा असर पड़ा है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे डिवोर्स केसेस हैंडल किए हैं। लोग अक्सर ये फैसला गुस्से में आकर करते हैं, मगर सूरज ने ये फैसला गुस्से में नहीं किया है। वो टूट चुका है, उसने हार मान ली है। उसने ये फैसला हार के किया है। आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि वो लौटने वाला है। इसलिए मेरी सलाह माने तो आप इन पर साइन कर दीजिए। तुम्हारे कौन सी शिकारा बन? अपनी सलाह और अपना ये लीगल पेपर कचरे के डब्बे में जाके डाल दीजिए। सूरज को कभी डिवोर्स नहीं दूंगी, कभी नहीं। सूरज ने कहा था कि आप ये पेपर्स फाड़ सकती हैं,
इसके लिए हमने बहुत सारी कॉपीज बना रखी हैं। जितने पेपर्स फाड़ने फाड़ दीजिए, मगर आप इस सच को जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगी उतना आप दोनों के लिए अच्छा होगा। आप मुझे सूरज का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। वो मैं नहीं दे सकता। 1 करोड़ रुपए दूंगी आपको। 1 करोड़ एक फोन नंबर के लिए बहुत ज्यादा है, पर मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। और जिस नंबर से उसने मुझे कॉल किया था Truecaller. Listen. वो नंबर स्विच ऑफ है। तो अगर ये डिवोर्स केस फाइनल होता तो आप उसे कैसे बताते? उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे 1 महीने के बाद कॉल करेगा। 1 महीना? नहीं नहीं नहीं, इतना वेट नहीं कर सकती। अगर मैंने ये पेपर साइन नहीं किया तो फिर ये केस कोर्ट में जाएगा और सब परेशान होंगे। इसके लिए समझदारी इसी में है कि आप इन पर साइन कर दीजिए। समझदार होती तो मेरी ये हालत होती ही नहीं। केस कोर्ट जाएगा तो उसे आना ही पड़ेगा। मैं ये पेपर कभी साइन नहीं करूंगी और सूरज को भी कभी डिवोर्स नहीं दूंगी। अगर उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए तो वो खुद आके मुझसे डिवोर्स मांगेगा। वो आपसे नहीं मिलना चाहता। 8 साल का रिश्ता मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम था हमारा। आज वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैंने इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं की है। कितने हस्बैंड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं तो फिर भी उनकी वाइफ उन्हें माफ कर देती है ना। क्या मेरा सूरज मुझे एक बार मौका नहीं दे सकता? ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी मैं। और क्या